बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज की जो साखी है बाबा जी के ऊपर, और हमें भरोसा करवाएगी, विश्वास कराएगी कि हमारे बाबा जी अपने जीवों के लिए क्या क्या कर जाते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। मेरी संगत से एक ही विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। संगत जी एक भाई था जो मजदूरी करता था, मेहनत करता था, दिहाड़ी करता था, बहुत ज्यादा गरीब था। उसका जो दोस्त था वो भी मेहनत करता था, मजदूरी करता था, दहाड़ियां करता था। लेकिन जो दोस्त था वो बाबा जी को मानता था, डेरे जाया करता था, और बाबा जी के ऊपर बहुत ज्यादा उस भाई को भरोसा था। जो ये भाई था ये बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था और ना ही बाबा जी की कोई बात सुनना पसंद करता था। दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों ही दहाड़ी पर इकट्ठे ही जाया करते थे, इकट्ठे ही काम करते थे। जहां भी काम मिलता था इकट्ठे ही करते थे। बहुत ज्यादा प्रेम था दोनों में। अब जो भाई बाबा जी को नहीं मानता था, और वो तो हमेशा ही ये कहता था पता नहीं हमारी कैसी किस्मत है, इतना काम करते हैं, लगता है सारी जिंदगी हमारी दहाड़ी में ही गुजर जाएगी। घर के हालात भी सही नहीं है। जो दूसरा भाई था करता वो भी दहाड़िया था। तो वो अपने दोस्त से, उस भाई से हमेशा एक बात कहता था कि भाई मैं तो सच मानो, मैं जब से बाबा जी को मानता हूं, डेरे जाता हूं, सत्संग पर जाता हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी ने मुझे सारा कुछ दिया है और मेरे सारे काम होते हैं। अब जो भाई नहीं मानता था वो उस भाई से कहता कि कौन से तेरे कामकाज होते हैं, टूटा फूटा तेरा घर है, सारा कुछ तो वैसे ही है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कह रहा है कि पता नहीं तेरे बाबे ने तेरे तेरे साथ क्या कर दिया है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। अब वो सत्संगी भाई कहने लगा कि नहीं भाई, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम एक रोटी है हमारे पास, अगर वो हम आधी आधी भी खाते हैं ना, तो हमें उस आधी आधी में ही संतोष मिलता है। लेकिन मेरे गुरु का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो कहता हूं कि एक बार तू ही डेरे जा बाबा जी का सत्संग सुन देखना, तुझे भी कितना सिदक और संतोष मिलेगा। तू हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। कभी मुझे देखा है? मैं भी तो मेहनत मजदूरी ही करता हूं। अब वो जो भाई जो नहीं मानता था वो कहने लगा, तू बड़ा राधा स्वामी बनके तूने बड़ी खुशियां ले ली है, अब मुझे तू बड़े भाषण देता है। मैं तो कुछ नहीं बनूंगा, ना मैं किसी डेरे जाऊंगा, ना तेरे बाबे के साथ जाऊंगा, और ना ही तेरे बाबे को मानूंगा। मुझे मत ये आकाशवाणी सुनाता रहा कर। हमेशा मेरे कान खाता रहता है, खाता रहता है। दोनों दोस्तों में हमेशा बहस चलती थी, लेकिन कामकाज इकट्ठे ही करते थे। एक दिन तो इतनी बहस हुई, इतनी बहस हुई, जिस काम के लिए गए, जिस जो दिहाड़े पर गए, वहां पर दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं की कि पता नहीं ये हमेशा बाबा जी की बातें करता रहता है, मैं इसके साथ बात ही नहीं करूंगा। अब ऐसे ही जो समय था वो अपनी रफ्तार से जा रहा था। एक दिन जो सत्संगी भाई था उसने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। हमारे गुरु हमेशा हमें एक ही बात समझाते हैं कि कभी किसी के साथ जिद नहीं करनी, कभी किसी को ये नहीं कहना कि तू मेरे गुरु को मान जिसको मैं मानता हूं। मुझे माफी दे दे, तेरा जहां मन करता है मेरे भाई वहां जा, लेकिन हमारी दोस्ती शुरू से पक्की है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूटे। अब जो दोस्त था जो मानता नहीं था वो कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अब वो जो भाई जो मानता नहीं था उसे क्या होने लगा कि जब भी वो काम पर जाता था उसको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई ये भाई मुझसे बात करे बाबा जी के बारे में, लेकिन कोई भी वो बात नहीं करता था। एक दिन वो भाई जब सोया तो उसको क्या सपना आता है कि उसे कोई दिखा है सपने में, और वो सपना उस भाई को 3 दिन लगातार आता रहा और एक ही बात कही कि तू अभी तो बात नहीं मान रहा ना, एक दिन जरूर तू आएगा, तेरा मैं इंतजार कर रहा हूं। अब इस बात को लेकर वो भाई बड़ा परेशान कि ये कौन मेरे सपने में आता है। एक दिन उस भाई ने अपने सत्संगी भाई को बताया
कि भाई मैं बड़ा परेशान हूं। मुझे 3 दिन से एक ही सपना आ रहा है। सत्संगी भाई कहने लगा, कौन सा सपना आ रहा है तुझे? तो वो भाई कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक सफेद कपड़े पहने हुए हैं, गोरा चिट्टा उसका रंग है, क्रीम कलर की उसने पगड़ी बांधी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो आता है, मुझसे कहता है कि तू अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन आएगा जरूर। जब ये बात उस भाई ने उस सत्संगी भाई को बताई तो सत्संगी भाई झट से इस बात को समझ गया। वो कहने लगा, भाई ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरे गुरु है, जरूर बाबा जी आ रहे होंगे। तो वो कहने लगा, भाई ना, तेरे बाबा को मैंने कभी देखा ना, मुझे पता है। तेरे बाबा मेरे सपने में क्यों आएंगे? ना, ये तो कोई और ही है। फिर से सत्संगी भाई ने कहा कि देख ले, अगर तू चाहता है तो मैं तो कहता हूं एक बार चलकर वहां डेरे दर्शन कर ले, क्या पता तुझे सारी सच्चाई का पता लग जाए। तो वो भाई कहने लगा, नहीं, मुझे ये बात दोबारा से मत कहना। तो वो सत्संगी भाई कहने लगा, ठीक है। अब हालात ऐसे ही थे, दहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, घर में भी लड़ाई झगड़ा होता ही है जब इंसान हद से ज्यादा गरीबी में होता है। अब वो जो भाई था वो बहुत ज्यादा परेशान। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना किसी साने के पास जाऊं, जाकर किसी को पूछता हूं कि क्या चक्कर है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या हम हमेशा ही मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। एक दिन किसी साधु के पास, किसी महात्मा के पास वो गया। भाई जब वहां गया तो जाकर कहने लगा कि ऐसे ऐसे महात्मा जी, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं कामकाज करता हूं, दहाड़ियां करता हूं, लेकिन मुझे कोई भी संतुष्टि नहीं मिल रही। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी आगे चमक सकती है? कुछ ऐसा कीजिए। अब उस महात्मा ने उस भाई से कहा कि भाई, किस्मत तो तेरी बहुत चमकेगी और तेरे कर्मों का हिसाब किताब ही इतना कोई कड़ा नहीं है। यहां तक मैं देख रहा हूं तेरी जिंदगी में तो कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा है, संत महात्मा है। मैं तो उनके बारे में कुछ बयान भी नहीं कर सकता जिसको तू मानता है। जब ये बात उस महात्मा ने उस भाई से कही तो वो भाई कहने लगा, मैं किस महात्मा को मानता हूं? ना मैं किसी साधु को मानता हूं। मैं तो कभी आज तक किसी गुरु के पास गया ही नहीं, ना मैं किसी गुरु को मानता हूं। वो महात्मा कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू किसी गुरु को मानता है, तेरा गुरु है, उस गुरु के आगे मेरे भाई मैं कुछ भी नहीं हूं। और तेरी जिंदगी भी पलटने वाली है, तू बहुत खुशियां जिएगा। मालिक तेरे घर रंग लेकर आएगा, क्योंकि तेरा गुरु बहुत बड़ा है। अब वो जो भाई था इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि इस महात्मा का तो दिमाग ही लगता खराब है। ना मेरा कोई साधु, ना कोई संत, मैं ना किसी को मानता हूं। इसे लगता है कुछ और ही दिखता है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। वो भाई घर आ गया, फिर वही दहाड़ियां करने लगा। ये बात उस भाई ने फिर से अपने दोस्त को बताई कि ऐसे ऐसे भाई, मैं तो किसी साने के पास, किसी महात्मा के पास गया था। वो महात्मा कहने लगा, तू तो किसी बहुत बड़े संत को मानता है। भला मैं कभी किसी संत के पास गया? लगता है महात्माओं का भी दिमाग सही नहीं है। आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता, सब अट्टे सट्टे लगाते रहते हैं। अब ये बात सुनकर भी वो सत्संगी भाई मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, वाह, तुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझाने वाला तुझे पूरी समझाने की कोशिश कर रहा है। भाई अभी समझ जा, तेरे सारे रास्ते खुल गए हैं। तुझे एक गुरु मिल गया है। जो तेरे सपने में आता था वो तेरा गुरु है। वो कोई गुरु और नहीं, वो गुरु वही है जहां मैं जाता हूं। अभी वो मजदूर भाई कहने लगा, जा, तेरा दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं मानता किसी को भी। अब ऐसे ही समय गुजरता गया, काम पर जाते रहे, अपनी बातचीत करते रहते थे, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त अपनी मजदूरी पर गए हुए थे और जो भाई सत्संगी है वो अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई, मैं तो कल से मजदूरी पर नहीं आऊंगा, मैं तो 3-4 छुट्टी ले रहा हूं। अब वो जो दोस्त था वो कहने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मजदूरी करके तो हम रोटी खाते हैं, घर का गुजारा चल रहा है,
तू 4 दिन की छुट्टी लेकर कहाँ जा रहा है? तो वो भाई कहने लगा, मैं तो ना कल डेरे जा रहा हूं। मुझे तो डेरे जाना है, वहां पर मेरी सेवा है, तो मुझे वहां पर जाकर सेवा करनी है। तो वो भाई कहने लगा, डेरा तेरे लिए इतना जरूरी हो गया? तू काम छोड़कर डेरे वाले क्या तुझे रोटी देंगे? तो वो भाई कहने लगा, हाँ, आज जो कुछ भी हूं मैं उन्हीं की वजह से हूं। मैं तो कहता हूं, देख ले तू भी 4 दिन की छुट्टी ले ले भाई, घूम फिर आ। ये तो कामकाज ऐसे ही चलते रहते हैं। ये तो जिंदगी है। जिसने पैदा किया है उसने रोटी भी देनी है, खाने को भी देना है। मैं तो कहता हूं चल चले। वो भाई कहने लगा, नहीं तू ही जा। सारा दिन कामकाज करते रहे। जब शाम हुई तो वो जो भाई मानता नहीं था ना, वो कहने लगा, चल यार, अगर तू जा रहा है ना, मैं भी तेरे चल साथ चलता हूं। एक बार देख ही आता हूं। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने सालों से कर रहा है, देख कर आता हूं कि वहां पर है क्या। अब दोनों दोस्त डेरे चले गए। जब डेरे गए, वहां की भीड़ देखी, वहां का माहौल देखा, वहां का सुंदरता देखी, वहां का डिसिप्लिन देखा, वहां की संगत देखी। कभी ऐसी चीज उस भाई ने देखी ही नहीं थी। कभी इतनी सुंदर जगह पर वो भाई गया ही नहीं था। तो वो भाई कहने लगा, अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कहां पर हम लोग आ गए। ये तो कोई और ही दुनिया है। यहां इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ है यहां पर। वो सत्संगी भाई कहने लगा, आगे आगे देखो होता है क्या। सब सारा माहौल देखा। वो भाई बड़ा खुश हुआ है। सच में यहां पर तो मजा आ गया। जिस दिन बाबा जी का सत्संग था, जाकर जब सत्संग में बैठे, जब स्टेज पर बाबा जी को देखा तो उस भाई की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये वाले ही तो गुरु थे जो मेरे सपने में 3 दिन से आ रहे थे और मुझे कह रहे थे, तू आएगा जरूर, तू एक दिन जरूर आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये तो वही गुरु है। सच में उस दिन जब भाई ने उस गुरु के दर्शन किए तो उस भाई की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू अपने आप बहते जा रहे थे। पास में जो सत्संगी दोस्त था वो समझ गया कि जो ये बातें बताता था ना, आज इसकी वाकई ही आंखें खुल गई है। मैं इससे कहता था कि वो मेरा गुरु है, पर ये नहीं मानता था। आज दर्शन करके इसकी आंखें खुल गई। आंखों में आंसू, मुंह से कोई बोल नहीं निकल पा रहे थे उस भाई के, लफ्ज नहीं आ रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ तब वो भाई अपने दोस्त से बोला कि मेरे भाई 3 दिन से जिसके दर्शन हो रहे थे वो कोई और नहीं, सच में ये गुरु थे। तू इन्हें मानता है? तो वो भाई कहने लगा, मैं तो हमेशा कहता था, मैंने तो कभी कई बार तुझे ये भी कहा कि एक बार फोटो ही देख ले, लेकिन तू तो मुंह ही नहीं करता था। उस तरफ कहता था, मैं तेरे गुरु के पास जाऊंगा ही नहीं। उस दिन उस भाई की आंखें खुल गई। अब उस सत्संगी भाई ने नाम की बख्शीश भी ली हुई थी। तो वो भाई कहने लगा, अगर तेरा मन है तो तू नाम दान भी ले सकता है, नाम दान भी देते हैं बाबा जी। तो वो भाई कहने लगा, नहीं अभी नहीं, जब मेरे गुरु बुलाएंगे तभी आऊंगा। अब ऐसे ही समय बीतता गया, अपना कामकाज करते रहे। एक दिन उस भाई को फिर से वही सपना आया कि तेरे गुरु तुझे बुला रहे हैं। फिर वो भाई डेरे गया। उस भाई ने भी नाम की बख्शीश ली, उस गुरु से नाम दान लिया। उस भाई ने अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और अपने दोस्त का भी शुक्राना किया कि भाई सच में वो महात्मा भी सच बोलता था और तू भी सच बोलता था। मैं ही कहीं ना कहीं भटक गया था, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। सच में बहुत सुकून है गुरु के नाम में। आज जो दहाड़ियां कर रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पता नहीं कितना पैसा आ गया है, सुकून आ गया है। तो वो भाई कहने लगा, मैं तुझसे कहता नहीं था कि भजन सिमरन में बहुत ताकत है, गुरु में बहुत ताकत है। अगर हमारे पास आधी रोटी भी है ना, वो भी हमें पता नहीं कितनी लगती है। अब ऐसे ही दोनों दोस्त अपने गुरु की बातें करते रहते थे, अपनी दहाड़ियों पर जाते रहते थे, कामकाज करते रहते थे। जहां पर ये दोनों दोस्त दिहाड़े करते थे, वहां पर काफी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही थी और काफी समय से ये वहां पर ही जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वहां पर कुछ लोग देखने के लिए आए कि कैसा कामकाज चल रहा है। जो मालिक था वहां का, वहां सारा कुछ उन्होंने देखना शुरू किया। उनके साथ और भी काफी लोग आए।
देखा कि कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। वो काफी समय तक ये देखते रहे कि वहां पर ये जो दो भाई थे, जो वहां के मजदूर और भी काम कर रहे थे, वो जो वहां के ठेकेदार होते हैं, उनसे बातें कम पूछ रहे थे कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा कैसे करना है। ज्यादातर जो भी काम था इन दोनों भाइयों से पूछते थे। और पूछने की वजह क्या थी? ठेकेदार भाइयों ने उन मजदूरों से कह रखा हुआ था कि जब भी कोई काम हो, अगर मैं यहां पर ना हो, मेरी मुझसे ना पूछना हो, तो तुम इन दोनों से पूछ सकते हो, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है और कामकाज भी बहुत अच्छा करते हैं। जब ये चीज देखी तो वहां का जो मालिक था और भी जो लोग थे, जब उन्होंने देखा तो वो आपस में बातें करने लगे कि देखो, ठेकेदार से ये बातें नहीं पूछ रहे, बार बार जो भी काम होता है इन मजदूरों के पास आते हैं। अब एक दिन तो देख के वो लोग वहां से चले गए। अब दूसरे दिन फिर से वो मालिक वहां पर आए, फिर से वो चीज देखी। वो लोग, दोनों जो लोग थे, दोनों जो मजदूर थे, वो भी बड़े मन से काम करते थे। सबको बताते थे भी कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, और बहुत ही ईमानदारी के साथ। नहीं तो आज के समय में ईमानदारी है ही कहां। अब जब उस दिन ये बात देखी तो वहां का जो मालिक था वो ठेकेदार के पास गया। जाकर ठेकेदार भाई से कहने लगा कि देख भाई, ऐसा है कि यहां पर मजदूर तो बहुत है, हम तुम्हें 2 मजदूर और दे देंगे, लेकिन ये जो 2 मजदूर हैं ये हमें चाहिए। इन्हें हम कहीं और ठेका ठेकेदार का काम देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ठेकेदार ने भी उन दोनों भाइयों की बड़ी तारीफ की। वो कहने लगे, भाई मालिक जी, ये काम ही बहुत अच्छा करते हैं, ये सच में इस चीज के काबिल है जो आप लोग कह रहे हो, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी वजह से यहां पर सारा काम चलता है, मेरी तो आधी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो वो मालिक कहने लगा, नहीं, तू 2 के भी 4 मजदूर हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये दोनों भाई हमें चाहिए। अब वैसा ही हुआ संगत जी, दोनों जो भाई थे, वो उस मालिक ने किसी और जगह जहां काम चल रहा था वहां के ठेकेदार बना दिए। अब उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई, पैसा भी बढ़ गया, इज्जत भी बढ़ गई। अब मालिक ने उनको जो कमरे वगैरह हैं वो भी दिए, और वो लोग अपनी फैमिली को भी वहां पर लेकर आए। अब धीरे धीरे काम बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब उनका काम और देखते हुए उन्हें और लेवल पर ज्यादा बड़ा कर दिया गया। वो ठेकेदार से भी बड़े हो गए, और आज के समय में दोनों भाई, जो दोनों दोस्त, मालिक की दया मेहर से सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है। आज वो खुद सबको देखते हैं। बिल्डिंग जहां पर बनती है वहां की एक हिसाब से जैसे मालिक होते हैं, वही ही बन चुके हैं। बहुत अच्छा उनका कामकाज चल रहा है। एक दोस्त का नहीं, दोनों का। दोनों के परिवार भी खुश हो गए। अब उनके जो घर वगैरह है वो भी बनने तैयार हो गए हैं, बाबा जी की दया मेहर से, जो कि एक छप्पड़ पड़ा हुआ था दोनों भाइयों के घरों में, और आज उनके खुद के घर बनने तैयार हो गए। मालिक ने चाहा तो एक दिन अच्छा घर बन जाएगा। ये होता है अपने गुरु पर भरोसा और गुरु का प्यार, और गुरु ने जिसको जो बनाना होता है। हम लोग कह देते हैं कि जी बाबा जी तो चमत्कार ही नहीं करते, बाबा जी तो कुछ करते ही नहीं है। बाबा जी सब कुछ करते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, पर आज तो ऐसा माहौल चल रहा है कि जो भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं बहुत जीवों का टूट चुका है। जो भी है, बाबा जी की इतनी वीडियो वायरल हो रही है, बाबा जी को लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उससे बहुत से जीवों का विश्वास डगमगा गया है। अब मैंने ऐसे भी कई संगत देखी है कि जो बाबा जी पर और ज्यादा भरोसा भी करने लगे हैं। ये भी कहती है कि नहीं, हमारे गुरु से बड़ा ना तो कोई था ना है ना होगा, जरूर हमारे गुरु की कोई ना कोई रमज होगी। ऐसी बहुत सी संगत बातें करती है, लेकिन ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो बाबा जी को मानते तो थे, आगे भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज उनके मन में बहुत सारी ऐसी शंकाएं आ गई हैं, बहुत सारी बातें आ गई हैं, और पुराने से पुराने सत्संगी हैं। तो हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु किस रमज में है हमें नहीं पता। हम यहां पर बहुत ज्यादा डगमगा जाते हैं, भूल जाते हैं,
और बाबा जी की बातों को हम अनदेखा करने लग जाते हैं। नहीं, हमारे गुरु बहुत ही प्यारे हैं। हमारे सद्गुरु वही सद्गुरु है। संगत जी, जरा ध्यान से सोचिए, उन आंखों को खोलिए, वही बाबा जी है, ये जिन सद्गुरु को देखने के लिए आप डेरे जाते हो, जिन सद्गुरु को देखने के लिए वहां डेरे की संगत में बैठते हो, पंडाल में बैठते हो, वो भी 2-2 3-3 घंटे पहले, और फिर ये देखते हो कि कब मेरे गुरु का पर्दा खुले और कब मेरे गुरु उस कुर्सी पर आकर बैठे और कब हमारी आंखें अपने गुरु के दर्शन करें, दीदार करें। वो समय क्या आप लोग भूल गए हो? आज हम इतने अनदेखे हो गए हैं। आज हमने अपनी आंखों के ऊपर इतना बड़ा पर्दा लगा दिया है। क्या हम ये बात नहीं सोच सकते कि बाबा जी ने क्या पता कौन सी रमज खेली है? ये जो हम चमत्कारों की बातें करते हैं, ये तो बाबा जी आके एक ऐसी हस्ती बनकर करके जाते हैं, ना कि हमें पता नहीं लगता वो साक्षात नहीं आते, किसी के थ्रू करवा देते हैं या कोई ऐसा चमत्कार कर जाते हैं, किसी इंसान के थ्रू हो जाता है। करते बाबा जी हैं, करने कराने वाले तो बाबा जी हैं, सब कुछ वही करते हैं। लेकिन आज जो चमत्कार हुआ है वो सबकी आंखों के सामने हो गया है, लेकिन उस चमत्कार को ही समझना सबके लिए मुश्किल हो गया। संगत जी, इस सृष्टि पर ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो बाबा जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है कि रातों की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास कहां चली जाती है पता ही नहीं लगता। संगत जी, अब जो साखी है हमें एक भाई ने भेजी है, उनकी ये आप बीती है कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। सारी बात को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस बात को सुनकर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अक्सर ही आजकल जो समय चल रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भजन सिमरन पर बैठे, उस मालिक की हमारे पर दया मेहर हो। लेकिन क्या होता है कि जब हमें अंदर से कुछ एहसास नहीं होता, जब हम अंदर से कुछ पा नहीं पाते, तो उस मालिक को भूल जाते हैं, भजन सिमरन पर बैठना छोड़ देते हैं। इसलिए पूरी बात को जरूर सुनिएगा। वो जो भाई था, उन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि मैं बहुत छोटा होता था, हमारा पूरा परिवार सत्संगी था, मेरी उम्र ऐसे ही होगी 14 से 15 साल की, और मैं हमेशा डेरे जाया करता था। जब मैं अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को भजन सिमरन पर बैठे देखता था, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि हमें मालिक ने कितना कुछ दिया है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, प्रेम था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन चाहत एक मन में आ गई कि भजन सिमरन लेना है उस गुरु से। उम्र क्या थी? 14 से 15 साल के बीच कुछ भी उम्र नहीं थी, लेकिन चाहत बहुत बड़ी होती है। चाहत कभी नहीं देखती कि हमारी उम्र क्या है। ऐसा प्रेम हमें भी होना चाहिए। तो वो भाई कहने लगा कि जब भी मैं डेरे जाता था, मुझे पता लगता था कि नामदान की पर्ची मिल रही है, तो मैं अंदर चला जाता था, लाइनों में चला जाता था, लेकिन सेवादार मुझे बाहर निकाल देते थे, कहते थे, बेटा तुम्हारी अभी उम्र ही नहीं है, तुम्हारी अभी एंट्री नहीं हो सकती, इतनी कम उम्र में तो बाबा जी नामदान ही नहीं ले रहे। ये तब की बात है जब बाबा जी 25 साल से नीचे किसी को भी नामदान की बख्शीश नहीं करते थे। लेकिन वो भाई कहने लगा कि मेरा इतना मन था भजन सिमरन लेने का कि मैं कोई भी सत्संग मिस नहीं करता था, पढ़ाई करता था अपनी, सब कुछ करता था। लेकिन जब भी मुझे पता लगता था कि फलानी फलानी जगह बाबा जी आए हैं, वहां भी नामदान की बख्शीश होगी, मैं वहां भी पहुंच जाता था, लेकिन मेरी एंट्री ही नहीं होती थी। लेकिन मेरा मन दुखी नहीं होता था। मुझे अंदर से चाहत थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बाबा जी मेरे पर मेहर करेंगे ही करेंगे, मुझे नाम की बख्शीश होगी ही होगी। सेवादार सब कहते थे, बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, जब तुम 25 साल के हो जाओगे तभी नाम की बख्शीश होगी। ऐसे ही वो जो भाई था, वो कहने लगा, मेरी उम्र 18 साल की हो गई। इस 18 साल में मैं पता ही नहीं कितनी बार नामदान में गया। जब मैं 18 साल का हो गया, तब भी मैं नामदान की लाइनों में जाता था, लेकिन फिर मुझे बाहर निकाल देते थे। ऐसे ही करते कर कराते 20 साल का हो गया। अब 20 साल में भी गए, तो जो सेवादार थे उस दिन
वो भाई कहने लगा कि मुझे जो सेवादार भाई मिले वो मुझे कहने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र से हमेशा आते हो। तुम कह रहे हो कि मैं 14 साल की उम्र से ही नामदान के लिए आ रहा हूं, लेकिन नाम की बख्शीश नहीं हुई। बेटा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें नामदान अभी नहीं मिलेगा तो तुम क्यों ऐसे काम करते हो? अभी तुम्हें जवान होना है। जवानी में हमारा जो दिल है, दिमाग है, वो कई तरीके के रंग बदलता है। कई कुछ हमारे मन में ख्याल आते हैं। ये तुम्हें अंदर से चाहत हो रही है, लेकिन जब तुम भजन सिमरन ले लोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम 242 साल के हो जाओगे, तब तुम्हें इस भजन सिमरन की कोई कदर ही नहीं रहनी। क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ना भी है, शादी भी होनी है। तभी बाबा जी 25 साल से पहले नाम की बख्शीश नहीं देते कि हमें ये तो पता लग जाए कि हमें करना क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो वह जो लड़का था वो कहने लगा कि मैं आगे से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अंकल जी, मैं कब कह रहा हूं कि मुझे पर्ची मिल जाए। जब बाबा जी चाहेंगे मैं तभी पर्ची लूंगा। लेकिन मुझे चाहत है, बस मैं गुरु को अंदर से पाना चाहता हूं, नामदान लेना चाहता हूं। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा जी ने तो कह दिया कि 25 साल में नामदान मिलना है। अगर उससे पहले ही इस दुनिया से चले जाओ फिर क्या होगा? तो वो लड़का कहने लगा। जब मैंने सेवादार भाई से ये बात कही तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो सेवादार भाई कहने लगे, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें नाम की बख्शीश जरूर होगी, बाकी तो जो कर्मों में लिखा है वही हुआ है। अब ऐसे ही करते वो भाई जो था 22 साल का हो गया। जब 22 साल का हो गया तो उस भाई ने अब मन बना लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए नामदान लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। चाहत बन गई उसकी बहुत ज्यादा। कितने साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए, लेकिन नामदान इतनी बार गए हमारे जैसे लोग तो चाहे 5-6 बारी जाएंगे आएंगे तो कहेंगे बाबा जी में शक्ति ही नहीं, हम नहीं जाएंगे नामदान लेने के लिए। यही सोच हो जाती है। हार जाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। चलने वाला कोई कोई होता है। जब वो लड़का 22 साल का हो गया, जब नामदान के लिए अंदर एंट्री की, तब भी उसको यही जवाब मिला कि बेटा, नामदान तुम्हें नहीं मिलेगा, पर्ची तुम्हें नहीं मिलेगी, बाबा जी की ओर से इजाजत नहीं है। उस दिन उस लड़के ने कहा कि सेवादार जी, आज तो मैं यहां से जा तो पर्ची लेकर जाऊंगा, यहां पर मैं सारा दिन यही बैठूंगा, एक साइड में बैठ जाऊंगा, लेकिन पर्ची तो मुझे लेकर जानी ही जानी है। बस आज के जो 2 दिन हैं ना, मुझे ये देखने हैं। अगर तो इस बार मुझे पर्ची मिल जाती है तो ठीक है, फिर मैं 25 साल से पहले नहीं आऊंगा। वो लड़का कहने लगा, मेरी आंखों में बहुत आंसू। जब मैंने सेवादार जी से ये बात कही, लेकिन सेवादारों ने कहा कि नहीं, बाहर चलो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं एक साइड में बैठ जाता हूं, आपको जो करना है करो, मैं एक साइड में जाकर बैठ जाता हूं। तो वो सेवादार कहने लगे, ये अलाउ ही नहीं, हम ऐसे बैठने ही नहीं देंगे। तो वो लड़का कहने लगा कि बैठने से क्या हो जाएगा, मुझे एक साइड पर बैठ जाने दीजिए, जो मालिक की मर्जी होगी मैं वही करूंगी। तो वो लड़का कहने लगा, मुझे एक सेवादार वहां पर आए, उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया, लेकिन ये बात कह दी कि बेटा, ये जिद हमें नहीं करनी चाहिए, नामदान तुम्हें नहीं मिलेगा, पर्ची तुम्हें नहीं मिलेगी, 3 साल की और बात है, पर्ची ले लेना। लेकिन वो लड़का वही बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सेवादार कहने लगे कि बेटा देखो, हमने कहा था तुम्हें पर्ची नहीं मिलेगी, देखो शाम हो गई है। तो आगे से वो लड़का कहने लगा, हाँ जी, अब आप लोग अपनी घर को चले जाओगे, जहां पर भी जाना है वहां चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन कल को मैं आपको फिर यही मिलूंगा। अब वैसा ही हुआ। अगले दिन फिर जब काम नामदान की पर्चियों का काम शुरू हुआ, अगले दिन लड़का फिर वही, जब फिर से वही, तो वहां पर ऐसे भी सेवादार होते हैं जिनकी पहुंच बहुत होती है, मालिक से अंदरूनी जुड़े होते हैं और बाबा जी से बात भी कर सकते हैं। वो लोग क्या पता वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात का तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, उस बात का उस लड़के को पता है।
लेकिन वो लड़का कहने लगा कि जब मुझे बैठे हुए 3 से 4 घंटे हो गए तो एक सेवादार मेरे पास आए कि तुम्हें वहां पर बुला रहे हैं। जब मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझसे सारी पूछताछ की कि आज तुम 22 साल की उम्र में अगर नामदान लेते हो तो क्या इसकी कदर करोगे? जब तुम कहते हो इतने साल हो गए हैं तुम्हें यहां पर आते हुए, कुछ सेवादार लोग तो उसे पहचानने भी लगे थे, क्योंकि वो कोई सत्संग मिस ही नहीं करता था। जब भी नामदान का पता लगता था वहां पहुंच जाता था। कुछ सेवादार तो उसको पहचानने भी लगे थे। बहुत पूछताछ हुई। वो लड़का कहने लगा इतनी पूछताछ हुई, इतनी पूछताछ हुई। उसके बाद पता नहीं बाबा जी की क्या मौज हुई। उस लड़के को उन लोगों ने पर्ची दे दी। पर्ची तो दे दी, लेकिन एक बात लड़के से कही कि बेटा, हमने पर्ची तो तुम्हें दे दी है, लेकिन जब बाबा जी नामदान देंगे हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हो। ये तो बाबा जी की मौज है, अब कि वो क्या करते हैं। पहले पहले जब नामद मिलता था कई लोगों को बाहर निकाल देते थे। पर्ची मिलने के बाद भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। जब उसको पर्ची मिल गई, बड़ा खुश, वो लड़का कहने लगा मैं इतना खुश था, मैं इतना खुश था कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। मैं सबसे कहने लगा देखो, सभी कहते हैं 25 साल की उम्र में नामदान मिलता है, मुझे तो बाबा जी ने 22 साल में ही पर्ची दे दी, मुझे तो मिल गई। जब सारा कुछ हो गया, जब बाबा जी का नामदान की बारी आई, तो जब उस लड़के की एंट्री हुई तो वो लड़का कहने लगा दिल की धड़कनें तो मेरी भी बड़ी तेज चल रही थी, जब क्योंकि सेवादारों ने कहा था कि बाबा जी निकाल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां क्या हुआ? जब बाबा जी लाइनों में आए दर्शन देने के लिए, दृष्टि डालने के लिए, जो संगत वहां पर खड़ी थी, उस लड़के को बड़े प्यार से पूरी दृष्टि उस पर डाली। वो पल, वो घड़ी वही रुक गई। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा तो लड़का कहने लगा मेरी सांस में सांस आई और मैंने शुक्राना किया उस मालिक का। ये सच्ची चाहत होती है। सच्ची चाहत से तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। उसके बाद नामदान के लिए अंदर चले गए। वहां पर जो भी प्रोसेस होता है वो सारा हुआ। जब नामदान लेकर वो लड़का घर आया, घर आकर उस लड़के ने अपना नामदान पर, अपने भजन सिमरन पर इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि बस बहुत टाइम दिया। कामकाज भी करता था लेकिन टाइम भी पूरा देता था। जब वो लड़का 25 साल का हो गया, नाम जपते जपते 3 साल उस लड़के ने बहुत मेहनत की। कोई मन में कभी कोई शंका नहीं आई कि अंदर से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन इसके बीचों बीच जब वो 25 साल का हुआ, तब उसके मन में एक बात आई, कितना समय हो गया, 3 साल हो गए मुझे नामदान लिए हुए। जो कुछ वहां पर बताया था कि अंदर ऐसा होगा, अंदर हमें गुरु के दर्शन होंगे, मालिक से दर्शन होंगे, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मन बहुत उदास हो तो क्या हुआ कि वो सत्संग पर हमेशा जाता था, सेवा पर भी हमेशा जाता था। तो वहां पर क्या हुआ, एक सत्संगी भाई से वो लड़का मिला। सभी उसे जानते थे। उस लड़के ने उस भाई से कहा कि ऐसे ऐसे अंकल जी, मुझे नामदान लिए इतना समय हो गया है, लेकिन अंदर से कभी कोई एहसास नहीं हुआ। तो वहां पर और भी थे लोग जो संगत थी और भी सेवादार थे। तो जैसे आपस में कई बातें करते ही हैं कि मालिक को पाने के लिए कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, तभी हम गुरु को पा सकते हैं। उस लड़के ने कहीं ना कहीं ये बातें अपने मन में बिठा ली। तो भाई लड़का कहने लगा खाता तो मैं पहले भी कुछ नहीं था, ठीक ठीक खाता था, लेकिन रात को भी रोटी खा लेता था, दोपहर में भी थोड़ी बहुत ही खाता था, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करता था। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी कि हमें कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, अब उस लड़के ने क्या किया, रात को सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही सोता था और दोपहर में ही अपना एक रोटी खाता था। सुबह चाय पीता था और शाम को आधा गिलास दूध पीता था। इसके बीच उसकी कोई डाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पानी बहुत पीता था। अब थोड़े दिन तो ऐसा चलता रहा तो वो ठीक ठाक रहा, क्योंकि कामकाज भी करता था। वो लड़का दिन में अपना जो भी कामकाज करता था, जब भी टाइम मिलता था अपना भजन सिमरन करता था। अब उसने सोचा कि रात का समय मेरे पास फ्री है, अगर मैं इतना खा लूंगा तो भजन सिमरन पर कैसे बैठूंगा।
जब ऐसे करते करते 1 से 1.5 महीना हुआ, उस लड़के को वीकनेस लगने लगी, कमजोरी लगने लगी, हड्डियों में दर्द होने लगा। बहुत कुछ उस लड़के को होने लगा। बड़ा दुखी रहने लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। अब धीरे धीरे उस लड़के को बुखार भी आने लगा। अब भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता था। हड्डियों में दर्द होता था, रुकावट आती थी। बहुत परेशान परिवार वाले दुखी कि बेटा भजन सिमरन तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन तुम ऐसे काम क्यों करते हो? क्यों सारा कुछ छोड़ दिया है? दिन में तुम काम करते हो, अपनी जॉब करते हो, और तुम फिर भजन सिमरन पर बैठे रहते हो। कुछ खा लिया करो, कुछ फ्रूट ले लिया करो, कुछ जूस पी लिया करो। वो लड़का कहने लगा, नहीं बैठा नहीं जाता खाके। इतनी ज्यादा उनकी संगत जी उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा हुआ क्यों है? परिवार वालों ने कहा कि ये तो कुछ खाता पीता ही नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि इसके सारे टेस्ट होंगे, इसके शरीर में बहुत ज्यादा कमियां आ सकती हैं। वैसा ही हुआ। जब टेस्टों की रिपोर्ट आई, शरीर में अंदर स्वेलिंग आई, हड्डियों में मांसपेशियों में सारा कुछ जो भी उसके टेस्ट हुए थे, हर चीज उसमें कम हो गई। किस में बढ़ती हो गई, किसी में कम हो गई। डॉक्टरों ने कहा अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो आपके लड़के को कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अटैक आ सकता है, क्योंकि शरीर को हर एक पोषण चाहिए, हर एक खुराक चाहिए। खाना पीना भी हमारा सही रूटीन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम सारा दिन रोटी नहीं खाते तो हमें और चीजें लेनी चाहिए। फ्रूट लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, रात की रोटी छोड़ दो। सुबह हमें भरपूर मात्रा में अपना सारी डाइट लेनी चाहिए, दोपहर की लेनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि एक रोटी पर ही इंसान सारा कुछ कर देगा। अब डॉक्टर को यह थोड़ी बताया कि खाता क्यों नहीं है। अब जब ये बात परिवार वालों ने सुनी तो परिवार वालों ने अपने बेटे को बहुत डांटा कि बेटा ऐसे गुरु नहीं मिलता। गुरु भी चाहता है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। अगर तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं तो कैसे मालिक को कैसे पाओगे? अगर तुम्हें कुछ हो ही गया फिर तुम क्या करोगे? लेकिन उस लड़के की एक चाहत थी मालिक को पाने की। उसने कहा सब बाबा जी ठीक करेंगे, सब मालिक ठीक करेंगे। कोई बात नहीं, मैं खाया पाऊंगा, लेकिन इतना नहीं खाऊंगा। अब अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खाऊंगा। 2 से 2.5 महीने उस लड़के की तबीयत खराब रही। फिर जो डॉक्टरों ने कहा, जैसी डाइट कहा, उस लड़की ने वैसी डाइट लेनी शुरू की। अपना सारा रूटीन बदला, भजन सिमरन पर टाइम नहीं बदला, नींद को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि हमारी जिंदगी में नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 8 घंटे नींद लेनी है तो लेनी है। अगर हम 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो हम समझो बीमार हैं। हमारा शरीर नामदान, क्या हमारा शरीर भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं सकता? टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। उसके बाद वो लड़का काफी समय से सत्संग घर भी नहीं गया था, सेवा पर भी नहीं गया था। तो उनके जो सत्संगी लोग थे, जो सत्संगी परिवार था, उनका परिवार ही होता है सत्संगी, चाहे वो सत्संग घर के हो, चाहे हमारे परिवार के हो। जब हमें सत्संगी लोग मिलते हैं, वो हमारा परिवार ही होता है। तो वहां से बहुत से लोग उसे मिलने के लिए आते थे कि पता नहीं क्यों नहीं आता है वो लड़का कहने लगा, मुझे सभी ने ये बात समझाई कि बेटा मालिक को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी चाहत को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मालिक तुम्हारी कौन सी परीक्षा ली है, लेकिन अपने सही रूटीन से, सही डाइट से मालिक को पाने की कोशिश करो। तो उस लड़के को समझ में आया कि शरीर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो लड़का कहने लगा कि उसके बाद मैंने अपनी सारी डाइट को ठीक किया, नींद को ठीक किया, फिर मैंने भजन सिमरन पर भी पूरा टाइम दिया। आज का जो समय है, आज का जो टाइम चल रहा है, सच में मालिक ने रंग लगा दिए। किसी चीज की कमी ही नहीं छोड़ी, ना स्वार्थ की, ना परमार्थ की। शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, परिवार भी बहुत खुश है। लेकिन जो मैं 14 साल से पाना चाहता था, 14 साल से मेरी जिंदगी का एक मकसद था। लोग तो धन दौलत की ओर भागते हैं, ना कि मेरा ये बिजनेस चल जाए, मेरा वो बिजनेस चल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए।
लेकिन मेरी चाहत यही थी कि मुझे अंदर से गुरु के दीदार हो जाए, उस गुरु के दर्शन हो जाए। वो भाई कहने लगा कि जिसने सच में जीते जी उस गुरु के दीदी अंदर से दीदार नहीं किए, ना मैं कहता हूं कि जिंदगी में आने का हमारा कोई मकसद ही नहीं है। सब कुछ झूठ है और सच में मालिक इतना देता है ना तो स्वार्थ की कोई चीजें हमारी कमी रह जाती है, परमार्थ भी हरा भरा हो जाता है। सच में उस भाई की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि देखो कैसे कैसे जीव है इस सृष्टि में। छोटी सी उम्र से ही मालिक से इतना प्यार हो जाता है, तो हमें इस चीज से ये शिक्षा लेनी चाहिए। आज हमारे भी बच्चे हैं, अभी छोटे हैं। अगर आज से ही हम उनकी नींव को मजबूत करेंगे, उन्हें अच्छी राह पर लेकर जाएंगे, और हम लोग भी अपने भजन सिमरन की कदर करेंगे जो हमें मालिक ने बड़ी आसानी से दे दिया है। अगर हम भी कदर करेंगे तो शायद हम भी जीते जी उस गुरु को पाले, उसके दीदार कर ले। ये सच बात है। अगर हमने जीते जी उस गुरु के दर्शन नहीं किए, भजन सिमरन को पूरा टाइम नहीं दिया, मरने के बाद हम कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सच में किसी को कुछ पता नहीं। तो हमें एक अच्छे इंसान बनना चाहिए। गुरु वाले तो हम हैं ही, भजन सिमरन भी करना चाहिए। हमारे गुरु भी हमें यही समझाते हैं। संगत जी, अगर आपको हमारी ये दोनों साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।